ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है। सबको विजिबल है? जी मैम। स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन विजिबल हो रही है यस आपको? मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। ओके, today I'm going to start your new subject, classical poetry. To define classical poetry, first of all, I want to start with the term or with the definition of literature. Literature is a piece of writing that is produced in a specific era, place, subject, and language. Literature एक बहुत ज़्यादा वास्ट टर्म है, लेकिन इसको थोड़ा लिमिटाइज करने के लिए, इसको समझने के लिए हम इसके 4 डिफरेंट डायमेंशंस पे हम लिटरेचर को एवेल्युएट करते हैं। अ पीस ऑफ राइटिंग, चाहे वो पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कोई भी जॉनरा, कोई भी फॉर्म हो सकती है, जो कि प्रोड्यूस होता है एक स्पेसिफिक एरा में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड से यहाँ मुराद जैसे आप ग्रीक का टाइम पीरियड लें, रोमन टाइम पीरियड लें, एलिजाबेथन एज लें, जो आप डिफरेंट एजेस पढ़ते हैं लिटरेचर में, उसमें जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, उसमें जो भी वर्क प्रोड्यूस होता है, पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, तो उस टाइम कि उसमें सिग्निफिकेंस ये है कि वो उस टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। अभी अगर आप ग्रीक्स को पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ग्रीक टाइम पीरियड कैसा था, उनकी नॉर्म्स क्या थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो वो उस एरा को, उस टाइम पीरियड को डिफाइन करता है, रिफ्लेक्ट करता है लिटरेचर का वो पीस, चाहे वो पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कुछ भी। सेकेंडली, वो उस प्लेस को रिफ्लेक्ट करता है, वो कंट्री, वो एरिया, उस कंट्री की क्या नॉर्म्स हैं, उस कंट्री की क्या सोशल लाइफ है, क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है, क्या ट्रेडिशन है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दैट पीस ऑफ राइटिंग। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट थीम्स को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो एक ऑथर की मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, उन लोगों की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम ग्रीक्स को देखें तो उनका जो लिटरेचर है वो रिलीजियस रहा है। जब लिटरेचर स्टार्ट ही ग्रीक से हुआ है, जब ग्रीक्स का लिटरेचर जो बहुत इनिशियल बेसिस पे अगर देखा जाए तो ग्रीक्स ने पोएम्स, हम्स के थ्रू ये चीजें स्टार्ट की थी। जो पोएम्स लिखी जाती थी वो गॉड की प्रेज में लिखी जाती थी, उसके बाद किंग्स की प्रेज में लिखी जाती थी। तो उनका जो सब्जेक्ट था वो रिलीजियस था। उसके बाद एलिजाबेथन को देखा जाए तो वहां पे शेक्सपियर का जो काम है वो उनकी इंग्लैंड की सोशल लाइफ को, उनकी पॉलिटिकल लाइफ को, उनकी ट्रेजिक लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह जो टॉपिक्स होते हैं ना लिटरेचर के, वो उस टाइम पीरियड की और उस प्लेस की हर चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और लैंग्वेज हर एरिया की डिफरेंट होती है। डायलेक्ट्स होते हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है ना, जो अवेरी करती है। कंट्री में कई डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में सिंधी है, पश्तो है, सराइकी है, उर्दू, ये सारी। और एक नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो लैंग्वेज जो है, एक तो वो उस ऑथर की बैकग्राउंड को, उसके कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करती है। दूसरा, उस वर्क की इंटेंसिटी को, इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। ट्रेजेडी जो है वो बहुत इंटेंस और हाई टोन में लिखी जाती है, बहुत एग्जैजरेशन में लिखी जाती है। ठीक है, उसमें अगर प्राइड है, प्राइड जो है कॉमन ट्रेट है ह्यूमन बींग्स का, लेकिन वो प्राइड जब एक ह्यूमन के डाउनफॉल का सबब बनेगा तो वो प्राइड को बहुत एग्जैजरेट किया जाएगा। ठीक है,
इसी तरह लैंग्वेज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी देती है, वो ट्रांसलेशंस का काम देती है। कि अगर एक वर्क प्रोड्यूस हुआ है, ओल्ड इंग्लिश का आप देख लें, जैसे आप आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो एलिज़ाबेथन एरा की है, और शेक्सपियर की जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें हम उसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, देन उसकी पैराफ्रेजिंग एंड देन उसका क्रिटिकल एनालिसिस। तो वो जो ट्रांसलेशंस है, बाज़ औक़ात वो ट्रांसलेशंस इतनी एप्ट होती हैं कि आप उसका मेन आइडिया उससे ग्रैब्स कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ये समझाने की कोशिश की है। या बाज़ औक़ात अगर ट्रांसलेशंस उस जेन्युइन या ऑथेंटिक वर्क को बाज़ औक़ात नहीं भी रिफ्लेक्ट कर पाती, नहीं भी उसको जेन्युइनली ट्रांसलेट कर पाती, जो पोएट का मकसद है या जो उसकी इंटेंसिटी है, जो इसको इमोशंस है, उसको सही तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती। तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इन लिटरेचर। ठीक है, उसकी सक्सेस और का या उसके डाउनफॉल का डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो ये लिटरेचर को हम समझने के लिए मैंने उसको 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिस्कस किया है। बट लिटरेचर को अगर डिफाइन किया जाए, देन लिटरेचर कॉमनली रेफर्स टू द वर्क्स ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशंस इंक्लूडिंग पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड इन सम इंस्टेंसेस जर्नलिज्म एंड सॉन्ग्स। तो लिटरेचर के ये डिफरेंट जॉनरा हैं, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जो कि एक ऑथर की क्रिएटिव इमेजिनेशंस या रियलिटी दोनों को एड्रेस करता है। ठीक है, और जर्नलिज्म और सॉन्ग्स को भी इसने इंक्लूड इसलिए किया है कि जर्नलिज्म में भी आज आप करंट सिनेरियो में देखें तो जो हमारे टॉपिक्स हैं वही टॉपिक हमारे ड्रामा में, हमारे फिक्शन में, हमारी पोइट्री में मौजूद होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. Now come to the topic, classical poetry. Classical, पहले मैं डिफाइन करूंगी इस वर्ड को, क्लासिक्स। हम इस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वर्ड का? क्लासिक is an outstanding example of particular style. एक ऐसी आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल जो दूसरे फॉलो करें, एक ऐसा स्टाइल जो एक एग्जाम्पल सेट कर दे कि इस स्टाइल को फॉलो किया जाए। जैसे हमारा कोई भी फैशन है, ठीक है, जो हमारे रूट से जुड़ा है, जो एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है और हम उसको अडॉप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं, उसको अपनाते हैं। ठीक है, समथिंग ऑफ लास्टिंग वर्थ और विद अ टाइमलेस क्वालिटी। उसकी वर्थ जो है वो लास्टिंग है, वो एक्सपायर्ड नहीं हो रही कि कुछ टाइम के बाद जी उसका जो वो फैशन है वो आउटडेटेड है। ठीक है, जो क्लासिक वर्क होगा ना वो आउटडेटेड कभी नहीं होगा, उसकी टाइमलेस क्वालिटी होगी, ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, क्लास एंड रैंक। उसकी क्वालिटी, उसकी क्लास और उसका रैंक जो है वो हाईएस्ट होगा थ्रू आउट, अपने टाइम में भी, अपने एरा में भी, अपने कंट्री में भी, अपने लैंग्वेज में भी, और थ्रू आउट सब लैंग्वेजेस में, सब कंट्रीज में, सब टाइम में। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कि ये नहीं है कि आज हिट हुआ है और कल एक्सपायर हो गया है। एक ऐसी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे वो रूल करे। कोई लेजेंड है, उसका वर्क है, उसकी कोई क्रिएटिव थॉट है, या उसका कोई पेंटिंग है, कुछ भी आप काम इसमें ले सकते हैं लिटरेचर में। तो उसको एक पीरियड ऑफ टाइम तक याद रखा जाए और उसके बाद भी वो एग्जाम्पल सेट रहे। दैट्स समथिंग दैट एग्जाम्पलीफाइज इट्स क्लास, और उसकी क्लास के लिए वो एग्जाम्पल सेट करे कि लोग उसको फॉलो करें। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मास्टरपीस ऑफ इट्स काइंड। एक ऐसा काम जो एपिक हो जाए, जो क्लासिकल है, जो मास्टरपीस कंसिडर कर लिया जाए, नोटेबली फॉर द एक्सीलेंस एंड इंड्यूरिंग क्वालिटी ऑफ इट्स राइटर्स वर्क। उसकी क्वालिटी इंड्यूरिंग हो और एक्सीलेंस हो, बहुत ज़्यादा शानदार है और बहुत एब्जॉर्बिंग है, लोगों को, उस सब लोगों को वो कैच करे, अट्रैक्ट करे और एक एग्जाम्पल सेट करे। ये क्लासिक है। क्लासिक
वर्ड को इतना डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ये है कि जो पोइट्री हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट, उसकी लैंग्वेज, उसका थीम, उसकी राइमिंग स्कीम, उसकी हम जो भी पोएटिक डिवाइसेस के थ्रू उसकी जो इंटरप्रिटेशंस भी हम डिस्कस करेंगे वो सारी क्लासिकल होंगी, ठीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये आउटडेटेड है, ये एलिजाबेथन टाइम की बात है और आज के टाइम में ये पोइट्री या ये सब्जेक्ट या ये लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्लासिकल कोई भी वर्क है, ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कोई भी ऐसा काम है, वो of it is of highest quality and it is an outstanding example of the particular style. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now this is the title. It is a sonnet, sonnet number 18. Shall I compare thee to a summer's day? And this sonnet is composed by William Shakespeare. पहले इसका टेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. That is. मैम ये सोनेट को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज. Okay, your meeting will end in 10 minutes and we will start another meeting, right? Okay. Sonnet is basically a song, ठीक है. अब song जिस तरह हम सॉन्ग की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है ना, सोनेट का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. अब ये सोनेट जो है ये शेक्सपियर ने स्टार्ट नहीं की, इसने कंपोज्ड या इसने इन्वेंट नहीं की. सोनेट इससे पहले एक स्टाइल था पेट्रार्कन सोनेट, जिसको हम इटालियन सोनेट भी इसको लिटरेचर में कहा जाता है. एंड दैट वाज इन्वेंटेड बाय फ्रांसेस्को पेट्रार्का. उसने ये पेट्रार्कन सोनेट स्टार्ट की और शेक्सपियर ने उसी को फॉलो किया, उसी ट्रेडिशन को, सोनेट की ट्रेडिशन को फॉलो किया. बट ये सोनेट पेट्रार्कन सोनेट से थोड़ी सी डिफरेंट है. हम इस डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे. ये मैंने ये पॉइंट स्लाइड्स में ऐड किया है, ठीक है. सोनेट बेसिकली एक सॉन्ग को कहते हैं, लेकिन सोनेट का एक स्ट्रक्चर है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है. इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. ओके. इसके स्टाइल में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इसकी राइम स्कीम, इसका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, लेट्स रीड द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. Shall I compare thee to a summer's day? It is sonnet number 18 and it is composed by William Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a day. Okay, this is the original text and now I'm going to read the paraphrase of these 4 lines. टेक्स्ट हमें शो नहीं हुआ, हमारे साथ काइंडली शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट? आपको अभी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा? नो मैम, टेक्स्ट हमें शो नहीं हुआ. हमें सिर्फ वही जो आपने सोनेट 18 शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे वही शो हो रहा है. अच्छा, ये टेक्स्ट शेयर करती हूँ मैं आपको. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने स्क्रीन पे इसको ओपन किया हुआ है. Okay, let's start. Okay, let's start another meeting because it is going to end. और फिर हम text को start करते हैं next meeting में, ठीक है? ओके मैम. मैं अभी जो पासकोड और आपको आईडी भेजूंगी, आपने उसी को एंटर करना है और प्लीज देर मत लगाइएगा. ओके मैम. ओके, ये लीव कर दें? हाँ जी, लीव करते हैं आप.